हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर है मार्केट अराउंड अस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक न्यू एडिशन की बुक में ये चैप्टर 7 है, और जो ओल्ड एडिशन की बुक है उसमें ये चैप्टर 8 है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये देखना है बस ओनली कि चैप्टर नेम क्या है। तो मार्केट अराउंड अस, तो हमारे पास हमारा चैप्टर है मार्केट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो मार्केट होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर की पहले की वीडियोस में हमने ये देखा था कि मार्केट्स के जो पार्ट, वीकली मार्केट और जो नेबरहुड शॉप्स होती है उनके बारे में, कि एक तो वो मार्केट होती है जो वीकली मतलब वीक में एक बार लगती है। उसके बाद हमने वो दुकानें, वो उन शॉप्स के बारे में देखा था जो हमारे नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में होती है। और उसके साथ ही हमने समीर, सुजाता और कविता के बारे में भी देखा था, इनकी केस स्टडी के बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में भी देखा। आज का पार्ट जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स जो होते हैं वहाँ पर मोस्टली ब्रांडेड और हाई प्राइस्ड चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उसी के बारे में हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टोरी दे रखी है एंजल महल की, तो उसी के बाद जो एंजल मॉल है उसके बारे में, ठीक है, एंजल मॉल है उसके बारे में केस स्टडी हमें दे रखी है। तो इसमें हम देखेंगे एंजल मॉल इज़ ए 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो एंजल मॉल है वो 5 फ्लोर मतलब उसमें 5 फ्लोर बने हुए हैं, एक 5 फ्लोर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वर इंजॉय गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। और मॉल्स में क्या होता है, लिफ्ट लगी होती है कि ऊपर मतलब फ्लोर्स पर जाने के लिए, फ्लोर्स में ऊपर की तरफ जाने के लिए और नीचे की तरफ आने के लिए लिफ्ट लगी होती है। तो कविता और सुजाता ऊपर और नीचे जाने के लिए इंजॉय कर रही है लिफ्ट को। इट सीम्ड एज इट वाज इफ इट वाज मेड ऑफ ग्लास एंड दे आर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वांट अप। और साथ ही वो ये सोचती है कि अगर ये लिफ्ट ग्लास की बनी होती, शीशे की बनी होती, तो वो क्या, उससे क्या होता कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी हमें आराम से दिख जाती। इट वॉज फैस्किनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स सच एज द आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप। और वहाँ पर वो क्या कर रही है कि अलग अलग टाइप की जो शॉप्स हैं उनको देख रही है, जैसे आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा और दूसरी फूड शॉप। Shops full of home appliances, footwear and leather item as well as book shop। और वहाँ पर हर तरह के आइटम्स जो है वो एक ही बिल्डिंग में, एक ही अलग अलग फ्लोर पर उन्हें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made cloth। ये सब देखते हुए वो थर्ड फ्लोर पे जाती है और एक शॉप, वहाँ पर एक दुकान में जाती है जहाँ पर ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ बेचे जाते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट दैम एज इफ ही वांट टू स्टॉप दैम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखा तो वो सोच रही थी कि ये हमें रोकेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग। वो अंदर गई दुकान में और उसने वहाँ पर जो ड्रेसेस लगी हुई थी वो ड्रेसेस देखी और उनके प्राइस भी देखे। नन ऑफ देम वाज लेस देन ₹3000। और उनमें से कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं थी जो 3000 रुपये से कम हो। ऑलमोस्ट 5 टाइम द वीकली मार्केट प्राइस। वीकली मार्केट में जो प्राइस होते हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा वहाँ के प्राइस थे, वहाँ की ड्रेसेस के प्राइस थे। सुजाता विस्पर्ड टू कविता, आई विल टेक यू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ एट मोर रीजनेबल प्राइस। तो सुजाता कविता को बोलती है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें एक और दुकान पर लेके जाती हूँ जहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो भी रीज़नेबल प्राइस पे, वहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा नहीं है।
तो ऐसे करके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमें क्या मिलता, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमें एक ही बिल्डिंग में अलग अलग चीज़ें, जितनी भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होती है वो सब एक ही बिल्डिंग में मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी के बारे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। So far we have seen two kind of marketplace, weekly market and market in our neighborhood। तो हमने अभी तक दो टाइप की मार्केट प्लेस के बारे में देखा, वीकली मार्केट और जो हमारी नेबरहुड मार्केट है उसके बारे में। देयर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप। और अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर और भी मार्केट्स होती हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें होती हैं। पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उनको क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरिया यू हैव ऑल्सो लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप ऑन डिफरेंट फ्लोर नोन एज मॉल। और उसी के साथ अर्बन एरिया में जो शहर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोर्ड एयर एसी वाली बिल्डिंग भी मिलती है, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉल्स बोलते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा मिलेगी और नॉन ब्रांडेड चीज़ें कम मिलेगी। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा था ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के बारे में, मतलब जो हाई क्वालिटी की चीज़ें होती है जो वारंटी के साथ या आती है वो ब्रांडेड होती है, और जो हाई क्वालिटी की नहीं होती वो नॉन ब्रांडेड होती है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ओफन प्रमोट बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम टू बेटर क्वालिटी, और उनके लिए हमेशा एडवर्टाइजमेंट की जाती है और ये बताया जाता है कि वो बेटर क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है मोस्टली ब्रांडेड चीज़ों के लिए ज़्यादा होती हैं। The companies producing these products sell them through shops in large urban market and it at time through special showroom। जो कंपनी होती है वो इनको इन अर्बन मार्केट में अपनी दुकानें लगाती है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है, या कोई स्पेशल शोरूम भी हम देख सकते हैं। जैसे आपने शोरूम देखे होंगे ना, शोरूम आते हैं कि जैसे एडिडास का कोई शोरूम है, या आपको कोई वॉच लेनी है तो वॉच की कंपनी अलग से अपना शोरूम लगा दी है, या मोबाइल फ़ोन जो होती है वो अपना अलग से एक शोरूम लगा दिया। तो वहाँ पर क्या होगा कि उस कंपनी के सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होती है, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस, क्योंकि नॉन ब्रांडेड चीज़ें जो होती है वो सस्ती होती है और ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो इसकी वजह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जैसे हमने अभी देखा कि जो 5 टाइम्स मतलब 5 गुना ज़्यादा उनके रेट हैं। तो अगर इतनी महंगी चीज़ें हैं तो लोग ये सोचते हैं कि वो थोड़ी सी सस्ती चीज़ें खरीदें, ठीक है, तो इसीलिए वो नॉन ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। तो जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमारे यहाँ पर अलग से मैंने टॉपिक लिया है, तो आप इसको एक बार देखोगे। द मार्केट इन अन अर्बन एरिया दैट हैज़ मैनी शॉप्स इन ए सिंगल कॉम्प्लेक्स इज़ पॉपुलरली कॉल्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलते हैं कि एक अर्बन एरिया में मोस्टली आप सबको सबसे पहले बात याद रखनी है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा सेटअप होते हैं। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं अर्बन एरिया में होते हैं, और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स मतलब एक बिल्डिंग होगी, जैसे देखो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप की एक बिल्डिंग होगी और इसी बिल्डिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दुकानें एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर आपको मोस्टली हर चीज़ की दुकान, हर चीज़ की शॉप्स मिल जाएगी। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसकी फीचर्स क्या क्या है, बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल हेयर। यहाँ पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों चीज़ें मिलती हैं। इट हैज़ लार्ज शोरूम फॉर गुड्स जो चीज़ें होती है, सामान होते हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम्स भी होते हैं।
प्राइस आर वेरी हाई, जो प्राइस होते हैं, रेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट के। सेलर आर बिग एंड रिच ट्रेडर, जो सेलर होते हैं, जो यहाँ पर जिनकी शॉप्स होती है, दुकानें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और रिच ट्रेडर होते हैं। द बायर आर रिच पीपल, क्योंकि प्राइस हाई होते हैं तो अगर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट होंगे तो उनको रिच पीपल ही खरीद पाएंगे। ठीक है, जो एक पुअर पर्सन होगा या मिडिल क्लास होगा वो हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदेगा। तो यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से बायर भी जो होते हैं मोस्टली रिच पर्सन होते हैं। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है मॉल्स के बारे में। मॉल्स क्या होते हैं? ए लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनड बिल्डिंग। तो यहाँ पर अलग अलग मल्टी स्टोर्ड मतलब अलग अलग, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में देखो दिख भी रहा होगा, मल्टी स्टोर्ड होते हैं, अलग अलग स्टोर बने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स बने होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉल्स बोलते हैं। दिस इज अन enclosed shopping space. This is usually a large building with many floors that has shops, restaurant and at time even a cinema theater. तो वहाँ पर हमें शॉप्स भी मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और सिनेमा थिएटर भी मिलेंगे। तो हर चीज़ हमें मॉल्स में अवेलेबल होती है। इसकी फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है, A mall has the following features. The shops in a small often sell branded product. तो जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें होती है, नॉन ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। These goods are often promoted by advertising और claiming better quality. और यहाँ पर आपको लगभग वही चीज़ें दिखाई देंगी, वही चीज़ें मिलेंगी जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बताई जाती है, और जो ये जिनके लिए ये बोला जाता है कि ये बहुत ही बेटर क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो वही चीज़ें आपको मॉल्स में मिलेंगी। इट हैज़ स्पेशल शोरूम सेटअप बाय द वेरियस कंपनी अपने अलग अलग कंपनी अपने खुद के शोरूम्स लगाती है और अपने प्रोडक्ट को बेचती है। गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पर जो भी सामान मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। द सेलर्स आर वेरी रिच ट्रेडर, जो यहाँ पर बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो सामान बेचते हैं, जिनके स्टोर होते हैं, जिनकी शॉप्स होती हैं, वो बहुत रिच ट्रेडर होते हैं। द बायर आर ऑल्सो रिच पीपल, और जो बायर होते हैं वो भी रिच पीपल होते हैं, क्योंकि बहुत ब्रांडेड और महंगी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। द जर्नल पीपल कैन नॉट अफोर्ड द ब्रांडेड प्रोडक्ट, जो जर्नल लोग होते हैं, जो जर्नल पीपल होते हैं, वो ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बायर और सेलर होंगे वो रिच पर्सन होंगे। ओके, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने मार्केट अराउंड अस के अपने दो टॉपिक मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। तो आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जो सुजाता की केस स्टडी हमने इसमें देखी है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।